हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटरमिनर के बारे में, जिसे हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि डिटरमिनर है क्या, इसके कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिटरमिनर्स जो है वो आया कहाँ से है। दोस्तों, एडजेक्टिव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण है क्या, एडजेक्टिव है क्या? जो नाउन या फिर जो प्रोनाउन है उसके बारे में जानकारी दे, यानी उसको डिस्क्राइब करे या उसकी विशेषता बताए। किस आधार पे? जैसे रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार या संख्या के आधार पे जो वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? बड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप दुनिया की कोई भी जो चीज़ है उसका आप वर्णन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपको पिकॉक दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में वर्णन करना है कि बिग है, स्मॉल है, ब्यूटीफुल है, कौन से कलर में है, कितनी मात्रा, कितनी संख्या में है, पानी कितनी मात्रा में है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन है यानी संज्ञा या सर्वनाम है उसके बारे में हम क्या करते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसकी हम विशेषता बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। किस आधार पे? रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार, संख्या के आधार पे, मात्रा के आधार पे। तो वो होता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो बिग कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसी में से कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर या डिटरमाइनर कहते हैं। अब डिटरमिनर या डिटरमाइनर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं निर्धारण करने वाला, यानी निर्धारक। क्या कहते हैं? निर्धारक। अब ये निर्धारित करता है, किन किन चीजों को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है कुछ चीजों को, कि जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा है। जैसे दिस बुक, दैट गर्ल, यानी ये बुक है कि वो बुक है, कि यह है कि वह है, ऐसा, यह वह ये वो। तो ये डिसाइड करेगा कि ये जो कोई नाउन है वो किस विच नाउन, यानी किस नाउन की बात हो रही है। ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है, कौन से नाउन की बात हो रही है, किसकी या कौन सा या कौन सी। ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी निर्धारित करेगा, कि हाउ मेनी, यानी कितनी की बात हो रही है, कितनी मात्रा, कितनी है, कोई संख्या में कितनी है, या फिर कितनी मात्रा में है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देगा। और कोई चीज है वो किसका है या किसकी है, इसकी भी जानकारी देगा, किसकी है या किसका। ठीक है, जेंडर समझ जाइएगा। तो देखिए, जो नाउन हम बात कर रहे हैं वो किसकी है या कौन सी है, कौन सा है। ठीक है, कितनी मात्रा में है या कितनी कितनी है, संख्या में कितनी है या कितना है। ठीक है, मात्रा में कितना है और किसकी है। तो कुल मिला के किसकी है, कितनी है, कौन सी है, इन चीजों की जानकारी देगा। ठीक है, किसकी है या किसका है, कितनी है या कितना है, या कौन सी है या कौन सा है, इन चीजों की जानकारी देगा मुख्य रूप से। विच नाउन, हाउ मेनी, हाउ मच। जैसे हाउ मेनी मतलब 3 बॉयज, 4 बॉयज। कितना मात्रा मतलब जैसे कितना चावल, कितना चाय, कितना पानी। हुज नाउन जैसे किसका है, मेरा पेन है, मेरी पेन है, उसका घर है या उनका घर है, ऐसा। आ रहा है ना समझ में? तो इन चीजों का जो निर्धारण करता है उसे क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। A determiner is a word placed before a noun or noun phrase to give information about। देखिए, डिटरमिनर एक कॉन्सेप्ट है जो कहां से निकला, एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव बिग कॉन्सेप्ट है, उसमें से उसी का ये मान के चलिए कि उसी का एक बच्चा है, उसी में से निकला है। तो ये इतनी चीजों की जानकारी देता है। सिर्फ 3 चीजें आप याद रखनी, आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सा, कितनी, किसकी। कौन सा, कितनी, किसकी, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखनी है, कि ये जनरली नाउन या फिर नाउन फ्रेज से ठीक पहले यूज होगा। अ डिटरमिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 3 थिंग्स। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले यूज होगा। ठीक है, नाउन
या फिर नाउन फ्रेज से ठीक पहले। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको जैसे एग्जाम्पल जैसे समझना है कि देखिए यहाँ पे देखिए दिस बुक, ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि यहाँ पे दिस लिखा है, दिस बुक इज, लिख सकते हैं जैसे दिस बुक इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये नाउन से पहले या नाउन के बाद भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दिस है ना, वो एक तरह से डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इससे ठीक पहले ये नाउन से ठीक पहले यूज हुआ है, ठीक है। दिस बुक इज गुड, इस सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे डिटर्मिनर कौन सा है, तो ये आपका दिस डिटर्मिनर है। लेकिन यहाँ पे जो गुड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, अंडरस्टैंड। तो एडजेक्टिव ही है, मतलब डिटर्मिनर मतलब वो एडजेक्टिव ही है। बट अगर आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है तो आप ये समझिए कि जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, क्योंकि वो बड़ी चीज है, ठीक है। उसी का जो बच्चा है वो क्या है, डिटर्मिनर, वो हमेशा नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले ही यूज होगा, तभी वो डिटर्मिनर कहलाएगा। और ये तीन चीजों की जानकारी देगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो मेनली है वो है आपके 5। एक है पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव मतलब अधिकार वाला, मतलब कोई चीज है वो किसकी है इसको बताएगा। ये अभी हमने जो बताया ना, ये किसकी है, हुज नाउन, ऐसा करके। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यानी कौन सा है, यह है, वह, ये, वो, ऐसा। आर्टिकल भी इसी में आ जाते हैं, ए इन द वाला, ठीक है, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल करके। क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताने वाले, ठीक है। और न्यूमरल्स, न्यूमरल्स हो गए या नंबर्स, इसकी जानकारी देने वाला, संख्या वाला, जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों आ जाते हैं। कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, लेकिन ये मेनली आपके 5 टाइप्स है। आप चाहें तो और भी टाइप्स इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक टाइप्स का हम आज जो है डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव नाम से स्पष्ट है, पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब क्या होता है, पोजीशन यानी कि अधिकार। अब जहां पे अधिकार की बात हो, ठीक है, अधिकार की बात हो, वहां पे क्या होता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है। पॉजेसिव शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप एंड ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। ये नाउन से ठीक पहले यूज होगा, जो किसको बताएगा, ऑनरशिप यानी कुछ उसका मालिक कौन है या उसका संबंध किससे है, इन चीजों को ये जानकारी देता है। जैसे माई, योर, हीज, हर, इट्स, अवर एंड देयर। जैसे कि ऑल्सो पॉजेसिव नाउन्स, जैसे पॉजेसिव नाउन्स हो जाता है, जैसे अपॉस्ट्रोफी का हम यूज करते हैं ना, और एस, जैसे रोहन्स मतलब रोहन का, टीचर्स मतलब शिक्षक का, चिल्ड्रंस मतलब बच्चों का, ऐसा, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिए कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है चाइल्ड होता है। कई लोग चिल्ड्रंस ऐसा बोल देते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता है ना, चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है, और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। एग्जाम्पल और भी चीजें देखिए, जैसे कि दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, यहाँ पे जो माई वर्ड है वो नाउन से, बैग से ठीक पहले आया है, और ये पोजीशन को शो कर रहा है कि ये जो है ना ये मेरा बैग है। हर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे उसकी जो बहन है, यहाँ सिस्टर क्या है, नाउन है, उससे ठीक पहले हर वर्ड आया, तो ये बता रहा है हर, उसकी जो बहन है वो दिल्ली में रहती है। देयर हाउस इज वेरी बिग, यहाँ पे देयर हाउस, हाउस नाउन है, उससे ठीक पहले आया देयर, तो यहाँ पे देयर पॉजेसिव डिटर्मिनर है। इज वेरी बिग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिग क्या है, तो बिग एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे तो ये देयर भी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन अगर जब हम डिटर्मिनर को अलग करके पढ़ना है तो ये आपका एडजेक्टिव तो सभी है, देयर भी है और बिग भी है, लेकिन जो देयर है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंदर डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर है ये देयर। रोहन्स कार इज वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे रोहन्स, रोहन की जो कार है वो बहुत ओल्ड है, तो यहाँ पे रोहन्स, ठीक है। आ रहा है चीजें समझ में। एक चीज नोट रखिए, डू नॉट यूज एन आर्टिकल विथ पॉजेसिव, नॉट द माई पे। देखिए जब हम पॉजेसिव का यूज करते हैं ना, तो वहां पे आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे द लगा दिए ना ये, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि
दिस इज माई पेन, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज योर हाउस, ये बोलना है। दिस इज नॉट द माई पेन, ऐसा द वगैरह या ए एन द आर्टिकल यूज नहीं करना है। द माई पेन ऐसा थोड़ी होता है, द माई हाउस नहीं, माई हाउस, माई पेन, योर कार, योर हॉस्पिटल ऐसा बोलेंगे, उसमें आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? संकेत वाला। क्या वाला? संकेत। जो संकेतवाचक होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। जो डिटरमिनर है उसको कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है, संकेत करे, जैसे दीज, दैट, दीज, दोज करके। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन्स एंड शो डिस्टेंस, नियर, फार एंड नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए ये कोई चीज है, वो कौन सा है या कौन सी है, इसको ये बताता है संकेत करके कि ये वाला है कि वो वाला है। ठीक है, जैसे दिस का यूज होता है, दिस मतलब अगर पास में है तो दिस का यूज करेंगे लेकिन सिंगुलर के लिए, लेकिन एक से ज्यादा है तो दीज का यूज करेंगे, ये प्लूरल को शो करता है। ठीक है, वैसे ही दैट है, अगर दूर में है, फार है तो दैट का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, लेकिन एक से ज्यादा है तो प्लूरल के लिए दोज का यूज करना है। जैसे कि आपके पास में है दिस इज अ लैपटॉप, लेकिन एक से ज्यादा लैपटॉप है तो दीज आर लैपटॉप्स। वैसे अगर कोई चीज दूर में है, जैसे आपको दिखाई दे दूर में कोई कार दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे एक कार है ना, तो क्या बोलोगे? दैट इज माई कार या दैट इज अ कार। लेकिन एक से ज्यादा है तो दोज आर कार्स, ऐसा दूर के लिए, लेकिन एक से ज्यादा है तो। आ रहा है समझ में? ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये सिंगुलर है दिस, इसका प्लूरल दीज, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। वैसे दीज टॉयज आर न्यू, ये बुक इंटरेस्टिंग है, ये जो टॉयज है वो न्यू है, नए हैं। दैट बॉय इज माई कजन, वो जो लड़का है वो मेरा कजन है। दोज ट्रीज आर वेरी टॉल, वो जो पेड़ हैं, पेड़े हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, वो बहुत लंबे हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी या मिडिल जो भी है। आर्टिकल, आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल है क्या? आर्टिकल शो वेदर अ नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ये किन चीजों को शो करता है कि जो नाउन है वो स्पेशल है या जनरल है, एक है या एक से ज्यादा है। तो आर्टिकल की जब हम बात करते हैं ये बात जब हम करते हैं तो ये होता है दो भाग में डिवाइडेड रहता है। कई लोग बोलेंगे आर्टिकल 3 है, ए इन द, है ना, लेकिन आपको याद रखनी है आर्टिकल सिर्फ 2 है। एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मतलब सिर्फ द, जिसका प्रोनाउंसिएशन कभी द होता है, कभी दी होता है, कभी बड़ी दी। ठीक है, जनरली हम द का यूज, द प्रोनाउंसिएट तब करते हैं जब जो है ये कॉन्सोनेंट जब साउंड आता है उससे ठीक पहले द यूज करेंगे, यानी कि व्यंजन प्रोनाउंसिएशन से पहले। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। और दी जैसे वोवेल प्रोनाउंसिएशन से पहले, जैसे आप द सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द सन, यहाँ पे द बोलेंगे। लेकिन जैसे अर्थ अगर आपको बोलना है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ जैसे बोलना है तो यहाँ पे आपको लिखेंगे तो वही, बट जनरली हम दी बोल देते हैं इसी को, दी अर्थ। ठीक है, ऐसा। चलिए डेफिनेट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो द कब यूज होता है, तो जनरली इसके रूल्स की बात करें तो समटाइम्स ऑलरेडी नोन और मेंशन्ड। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज ब्लैक। देखिए जब हम कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो जब वही वर्ड, सेम वर्ड, यानी जो सेम जो ऑलरेडी मेंशन है, पहले से हम उस चीज को जानते हैं, उस नाम को जानते हैं, तो वहां पे हम द लगाएंगे। जैसे मैंने एक कुत्ता को देखा, अब फिर वही जो कुत्ता है, डॉग है, फिर आ गया तो यहाँ पे द लिखो, क्योंकि ये मेंशन है, ऑलरेडी नोन है। ठीक है, आई सॉ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, तो यहाँ पे द का यूज हुआ। वैसे ही दूसरा चीज है वो यूनिक थिंग्स, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द ताजमहल, जो यूनिक चीजें हैं, जो दुनिया में यूनिक है, अकेला है, एक है। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, ग्रह नक्षत्र के नाम, है ना, नदियों के नाम, रिवर्स के नेम, ओशंस के नेम, सागर महासागर, ये सब पर्वतों का जो समूह है। ठीक है, जो पवित्र ग्रंथ है, द गीता, द रामायण, वो सब इसी में आ जाते हैं। जो हर एक जाति, हर एक धर्म है, द का यूज। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे द बेस्ट प्लेयर, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है
उसमें आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पे हम जब प्लीज क्लोज द डोर बोल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये डोर पता है कि आपको, जब हम क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं डोर को, तो वो डोर हमें पता है कि आपको वही डोर बंद करना है, तो ये हो जाएगा द का यूज। ठीक है, जब मैंने आपको बोला स्विच ऑन द फैन, इट मीन्स मुझे पता है कि कौन सा फैन आपको बंद करना है। ठीक है, जब आपको बोला जा रहा है ओपन द विंडो, मतलब पता है कि आपको कौन सा विंडो ओपन करना है। ठीक है ना, चीजें समझ आ रही है। तो इस तरह से जब चीजें हमें ऑलरेडी पता होता है तो हम जनरली इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें हम द का यूज करते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ड्राइव द कार, ऐसा करके इंपेरेटिव सेंटेंस में। गिव मी द बुक, ऐसा। ठीक है, द गंगा इज अ हॉली रिवर इन इंडिया, तो जितने भी रिवर्स के नेम है, नदियों के नाम है, उसमें हम द का यूज करते हैं। जितनी भी जाति है, तो द के यूज अगर हम देखें बहुत सारे हैं, रूल्स है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है आर्टिकल का, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल दो है, जब आपको कोई पूछे तो आपको बोलना है दो है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वन होता है, एक होता है। जैसे द का मतलब, द का यूज हम ना एक या एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, उसमें सब में मतलब द क्या है, ऑलराउंडर है। लेकिन ए और एन ये वन का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये एक वस्तु के लिए ही यूज होगा, ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन कितना, सिर्फ एक रहेगा तब। ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड बिफोर वोवल साउंड्स यूज्ड फॉर, देखिए ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर हम व्यंजन साउंड की बात करें, व्यंजन प्रोनाउंसिएशन आएगी ना, व्यंजन प्रोनाउंसिएशन, तब किसका यूज करना है, व्यंजन प्रोनाउंसिएशन आएगा तो ए का यूज करना है। व्यंजन प्रोनाउंसिएशन मतलब हिंदी का वर्णमाला पढ़ना है क से लेकर के ज्ञ तक। ठीक है, इसको व्यंजन प्रोनाउंसिएशन हिंदी याद रखना है। और एन का यूज तब करोगे जब प्रोनाउंसिएशन या साउंड का क्या है, वोवल आए। वोवल मतलब स्वर आए। तो जब स्वर आए, स्वर मतलब जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ वगैरह वगैरह, तो आहा तक, इसको याद रखना जनरली। ठीक है, तब ये आपसे कभी गलती नहीं होगी। अ थिंग पर्सन नॉट स्पेसिफिक और नॉट मेंशन बिफोर आई हैव अ कार, जैसे आप आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। कोई प्रोफेशन है, शी इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, अ टीचर, ट है ना, ट इसलिए आ गया, इंजीनियर या इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ रहा है तो इसलिए इंजीनियर। एन, I saw a boy in the park. A, she is eating an apple. A का यूज। He bought a university. यहाँ पे यू तो आया लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, य आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक, वैसे ही अगर HEIR, इसका मतलब होता है वारिस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए अर होता है, एयर, एयर, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ऐसे टाइप से। आपको यही देखना है, जैसे आवर, HOUR, तो यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन आवर ऐसा पढ़ते हैं ना। तो पढ़ते कैसे हैं, साउंड कैसा होता है, उसको देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू आया, यूनिवर्सिटी, य आ रहा है तो य, इसलिए हिंदी का आपको याद रखना है, क ख ग आ वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिफायर्स मीन्स जो क्वांटिटी को बताए, क्वांटिटी मात्रा को बताए। ठीक है, अब ये जो मात्रा को बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं। जैसे क्वांटिफायर्स टेल क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी बताएगा मात्रा, या अमाउंट कितनी मात्रा में है। विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर, बिना नंबर के सिर्फ मात्रा को बताए। जैसे काउंटेबल नाउंस के लिए जैसे कुछ चीजें, जैसे सम हो गया, एनी है, सम, एनी। ठीक है, सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन है कि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो प्रेजेंट थे। अ फ्यू क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, यानी कुछ जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो सवालें हैं वो कठिन थी। उसके बाद देयर वर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल में बहुत कई बुक्स थे, कई, सेवरल, कई बुक्स यहाँ पे। आई हैव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, मुंबई में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मित्र हैं। डू यू हैव एनी पेंसिल,
क्या आपके पास कोई पेंसिल्स है? तो देखिए इस तरह से ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुए हैं। सम और एनी, ये दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब जनरली देखिए दोनों का जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, दोनों का यूज। इसका यूज देखिए एनी का यूज, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। सम जो है ना हमेशा प्लूरल के साथ यूज होगा अगर काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो, ठीक है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सम जो है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली यूज होता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में तब जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें पॉजिटिव आंसर मिलने के चांसेस मिलते हैं, तब हम सम का यूज करते हैं। एनी का यूज जनरली हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। वैसे मच मैनी का यूज अगर हम करते हैं तो मच जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये मच, मेनी काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे मच, जैसे कि उसमें आ गया था, तो ये मच है, लिटिल है, अ लिटिल है, सम है, एनी है, अ लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, ये अनकाउंटेबल नाउन जनरली यूज होते हैं। जैसे वैसे ही अगर मैंने सम और आपको बताया मच और मेनी का बताया, तो जो मेनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। वैसे ही आपके जो लिटिल अ लिटिल है ना ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यू और अ फ्यू वाला है, द फ्यू है, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। देयर इज अ मच नॉइज हियर, देयर इज मच नॉइज, नॉइज को गिन नहीं सकते यहाँ पे, जो है ज़्यादा नॉइज है, हल्ला है। आई हैव लिटिल टाइम टू स्टडी, ऑलमोस्ट नो टाइम, जिससे आप टाइम को टाइम जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब आप सेकेंड, मिनट, आवर्स, घंटे में आप काउंट करेंगे तो ये काउंटेबल हो जाता है। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मतलब मेरे पॉकेट में कुछ मनी है। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन जब ये रुपया करेंसी में आ जाता है, रुपया, दिरहम, डॉलर, ठीक है, येन, इसमें आ गया ना किसी देश की कंट्री के मुद्रा में, करेंसी में, तो वो काउंटेबल हो जाता है, पैसे, रुपीज ऐसा करके। लेकिन मनी बोलेंगे तो धन होता है, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन। देर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिल्क जो है, कुछ मिल्क जो है वो फ्रिज में है। तो सम मिल्क, सम देखिए सम काउंटेबल में भी आ रहा है और अनकाउंटेबल में भी। इफ देयर एनी, इज देयर एनी शुगर इन द जार, यहाँ पे क्वेश्चन वाला है ये, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज हुआ कि जार में कोई शुगर है, कुछ शुगर है, ऐसा करके, ठीक है। तो सम एनी का याद रखिए। जनरली सम मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी मतलब जनरली नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज होते हैं। तो ये क्वांटिफायर्स है। अब देखिए कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जिसमें दोनों में यूज होते हैं, जैसे सम का मैंने बताया, एनी का बताया, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों में यूज होते हैं। अ लॉट ऑफ है मतलब बहुत सारा, बहुत सारे। प्लेंटी ऑफ है, इनफ है, पर्याप्त मात्रा, ऐसा करके। वी हैव इनफ चेयर्स फॉर एवरीवन, मतलब हमारे पास हर एक के लिए इनफ पर्याप्त चेयर्स है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क, उसके पास बहुत सारे होमवर्क है, मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, उसके पास वाटर की पर्याप्त मात्रा है, अधिक की मात्रा है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर, ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट इसके टाइप्स। नेक्स्ट टाइप क्या है, तो ये है न्यूमरल्स या नंबर्स। इसमें नंबर की बात होगी, जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या है, नंबर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स वर्क एज डिटरमिनर। कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स जिसमें हाउ मेनी की जानकारी देगा, यानी कितनी संख्या, किसके बारे में जानकारी देगा ये कितनी संख्या की बात हो रही है उसकी जानकारी ये देता है। जैसे 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल आई बॉट 2 पेन्स, यहाँ पे 2 हो गया। देयर 3 बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में 3 लड़के खेल रहे हैं। शी हैज़ 4 सिस्टर्स, यानी उसके 4 बहनें हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे 4 2 3 ये कार्डिनल के अंतर्गत आते हैं। एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है,
ये पोजीशन को दिखाएगा, ऑर्डर को दिखाएगा, ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ऐसा करके। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड, मेरा घर जो है वो थर्ड फ्लोर पे है। शी हैज़ द सेकेंड पर्सन टू अराइव, शी हैज़ द सेकेंड पर्सन टू अराइव, शी वॉज द सेकेंड पर्सन टू अराइव, मतलब पहुंचने के लिए वो दूसरी व्यक्ति थी, ऐसा। तो सेकेंड, तो यहाँ पे जनरली जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना, उसमें द का यूज होता है, ऑफन यूज्ड विथ द फॉर स्पेसिफिक। जनरली आप देखेंगे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना, उसमें द का जनरली यूज होता है। द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे देखिए द सेकेंड चैप्टर, ऐसा करके। ठीक है, और भी जानकारी है, एडवांस है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रीडिटरमिनर्स की जब हम बात करते हैं तो प्रीडिटरमिनर्स मतलब क्या, डिटरमिनर से पहले यूज होने वाले कुछ और डिटरमिनर्स। ऐसा नहीं कि डिटरमिनर्स एक ही यूज होगा, डिटरमिनर्स एक साथ 1, 2, 3 भी यूज हो जाते हैं। तो 3 तरह के डिटरमिनर्स हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्री डिटरमिनर्स, मेन या सेंट्रल डिटरमिनर्स एंड पोस्ट डिटरमिनर्स। ये एडवांस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्री डिटरमिनर्स come before other determiners or before quantifiers to give emphasis or show totality। ये जो है ना, दूसरे जो क्वांटिफायर्स है उससे कोई दूसरे जो डिटरमिनर है या कोई क्वांटिफायर है, उससे ठीक पहले ही यूज होते हैं जनरली। ठीक है, एम्फेसिस और शो टोटली, वो एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, या उसको टोटल शो करने के लिए यूज होता है। जैसे कुछ देखिए, ऑल है, बोथ है, हाफ है। ठीक है, वन प्लेस बिफोर अनदर डिटरमिनर। पैटर्न एंड एग्जांपल देखिए, ऑल आएगा जैसे, उसके बाद फिर द आएगा या माई आएगा, फिर दीज आएगा, फिर नाउन आता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड, तो यहाँ पे देखिए द क्या है, आर्टिकल है, उससे पहले आया ऑल, आया क्वांटिफायर। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, उसके बाद ये नाउन, पास्ड मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए। ऑल माई फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, यहाँ पे ऑल आया, फिर माई आया, फिर जी फ्रेंड्स, नाउन, मतलब ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो इनवाइट किए जाते हैं, ऐसा। चलिए देखिए और भी, जैसे बोथ है, उसके बाद द, माई, दिस, फिर प्लूरल नाउन। देखिए, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ, फिर दी आया, फिर नाउन आया। ठीक है, बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स, बोथ फिर माई, फिर पेरेंट्स आर टीचर्स, मतलब दोनों मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स हैं। हाफ वाला देखिए, हाफ द केक इज लेफ्ट, हाफ द केक इज लेफ्ट, हाफ द वर्क इज डन, हाफ द वर्क इज डन। तो इस तरह से जो है ना यूज होते हैं ये प्रीडिटरमिनर्स। और भी चीज़ें जैसे ऑल एंड बोथ कैन ऑल्सो बी यूज डायरेक्टली बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन में ऑल या बोथ है वो डायरेक्ट भी यूज हो जाते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स, बोथ प्लेयर्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्री डिटरमिनर्स किसी दूसरे डिटरमिनर के पहले यूज होगा, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी अकेले भी यूज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस क्लास में हमने डिटरमिनर के बारे में हमने जान लिया, डिटरमिनर है क्या, इसके कौन कौन से मेनली टाइप्स है। वैसे तो इसको और भी टाइप्स के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बट जो मेन जो 5 टाइप्स है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और बहुत दिनों बाद मैंने आपके लिए ये जो है ये क्लास लेकर के आया है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, एंड लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहिए एंड फुल मोटिवेटेड रहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।